रावलपिंडी अडयाला जेल में बानी पीटीआई बुशा बीबी से आज मुलाकात का दिन। 6 नामों की फहरिस्त पीटीआई कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज जेल हुकाम को भिजवाई थी। मुलाकात की फहरिस्त में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान, सलमान अकरम राजा, इंतजार पंजोता का नाम शामिल, अली जमान, चंगेज खान, अली एजाज भुट्टर का नाम मुलाकात की फहरिस्त में भी शामिल। बानी पीटीआई की बहनों का भी आज अडयाला जेल आने का इम्कान। बुशा बीबी की फैमिली भी अडयाला जेल आएगी। रावलपिंडी शहर भर में दफा 144 नाफिज। अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। दागल फैक्ट्री नाके, मार्बल फैक्ट्री नाके, गेट नंबर 1 और 5 समेत दीगर मकामात पर पुलिस पकड़ कायम। पुलिस की इस्तदा पर अदालत ने कोकीन क्वीन मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश करने की इजाजत दे दी। अदालत का मुलजिमा को जुडिशल कम्प्लेक्स में कायम जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत से इजाजत तलब की थी। मुलजिमा को 4 मुकदमात में रिमांड के असूल के लिए पेश करना है। पुलिस का कहना था कि मुलजिमा को सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी खदशा है। जेल कम्प्लेक्स में पेश करने की इजाजत दी जाए। हुकूमत ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 31 मई तक दुकानों के औकातकार में नरमी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी, तमाम दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बाजार, शॉपिंग मॉल्स को जल्द बंद करने के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को तरक्याती फंड्स कारकर्दगी की बुनियाद पर देने का फैसला। इजलास से खिताब में कहा, बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरक्याती मनसूबों के लिए तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम किया जाएगा। ऐसे तरक्याती मनसूबों में अवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हो। पानी के ज़खायर को बढ़ाने के मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमले मौखर करने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम। कहा कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान की दरख्वास्त पर ईरान पर होने वाला अमेरिकी फौजी हमला मौखर किया है। खित्ते में संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। खलीजी रहनुमाओं का ख्याल है कि ऐसा माहिदा तय पा सकता है जो अमेरिका, मशरिक़ वस्ता और दीगर ममालिक के लिए काबिल कबूल होगा। किसी भी माहिदे में ईरान के पास जोहरी हथियार न होना बुनियादी शर्त होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि वज़ीर दिफा पीट हेक्सिस, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डीन केन और अमेरिकी फौज को हमला रोकने की हिदायत कर दी है, लेकिन अगर माहिदा न हुआ तो ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार रखने का हुक्म है। कबल अज़ीम ट्रंप ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान का हालिया सफारती मौक़िफ़ मायूस कुन है। ईरान को अंदाज़ा है कि आगे क्या होने वाला है। अब वो पहले से ज़्यादा मुआहिदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। ईरान ने अमेरिकी तहफ़्फ़ुज़ात पर अपनी नई तजवीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि तेहरान का मौक़िफ़ पाकिस्तान की सालसी के ज़रिए वाशिंगटन तक पहुँचा दिया गया। नई तजवीज़ 14 निकात पर मुश्तमिल हैं। तजवीज़ पाकिस्तान की मुशावरत से तरतीब दी गई हैं, जिसका मकसद जंग का खात्मा और फ्रीकैन के दरमियान एतमाद कायम करना है। ईरान का मौक़िफ़ है कि तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा अमरीकी ज़िम्मेदारियों में शामिल होना चाहिए। अमरीका ने ईरान पर आयद पाबंदियों और एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक लचक दिखाई है। अमरीका ईरानी तेल पर पाबंदियां हटाने के लिए भी तैयार है। मुंजमद असासों में से सिर्फ 25% बहाल किए जाएंगे। तेहरान ने नए मुसवदे में तमाम पाबंदियां उठाने और नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया। अमरीका की जानिब से नुकसान का मुआवजा देने से इनकार। शराइत में 400 किलो अफजुदा यूरेनियम की हवालगी भी शामिल है। अमेरिका चाहता है कि ईरान में सिर्फ एक जोहरी प्लांट फाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की हिमायत पर कतर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी को बरकरार रखने, मज़ीद कशीदगी से गुरेज करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत GCC ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों का इजलास। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में खलीजी ताउन कौंसिल के ममालिक और ईरान की तारीखी इक़्तिसादी अहमियत पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तरसीलात ज़र में इजाफे के लिए तारकीन वतन के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी है।
امریکی دباؤ سے ایران خوفزدہ ہونے والا نہیں ہے، ہماری شرائط تسلیم ہونے تک مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آئیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کی مبینہ جنگی دھمکیوں پر سخت رد عمل، کہا کہ تہران اپنی سلامتی اور خود مختاری پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دشمن ایران کو مختصر وقت میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے میں ناکام رہا، جس کے بعد اب ایرانی عوام اور حکام کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایرانی قوم متحد ہے اور متحد رہے گی۔ امریکہ نے جنگ مسلط کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن اسے ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تہران واشنگٹن کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایران ہتھیار تب ہی ڈالے گا جب اسے فاتح قرار دیا جائے گا۔ امریکی ٹرمپ میڈیا پر برہم، کہا کہ بعض امریکی ذرائع ابلاغ ایران سے متعلق خبروں میں جانبدارانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایران ہتھیار شکست تسلیم کرے، ایرانی قیادت ہتھیار ڈالنے کے دستاویزات پر بھی دستخط کر دے، تب بھی امریکی میڈیا اسے ایران کی کامیابی قرار دے دے گا۔ ایرانی فوج تہران سے سفید جھنڈے لہراتے ہوئے باہر نکل آئے، تب بھی فیک نیوز میڈیا یہی دعویٰ کرے گا کہ ایران نے امریکہ پر شاندار فتح حاصل کی ہے۔ اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹس اور میڈیا نے اپنی راہ کھو دی ہے، یہ پاگل ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روکا۔ امریکی صدر بھی چاہتے ہیں کہ معاملے کا سفارتی انداز میں حل نکالا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا NBC کو انٹرویو، کہا کہ امریکہ اب بھی چاہتا ہے کہ ایرانی حکومت اور انتظامیہ کو ہر قسم کا موقع دیا جائے، مگر ایران میں ایک تقسیم کی فضا پائی جاتی ہے۔ ایران میں فیصلہ کس نے کرنا ہے، اس بارے میں ابھی تک ابہام موجود ہے۔ پروجیکٹ فریڈم کے روکے جانے کی وجہ یہ تھی کہ ایسا کرنے کے لیے پاکستان کی جانب سے درخواست کی گئی تھی۔ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اگر امریکہ پروجیکٹ فریڈم کو روکتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ایک ممکنہ ڈیل یا معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ مذاکرات میں ایرانی وزیر خارجہ سامنے آتے ہیں اور اب اس بات کا واضح طور پر علم نہیں ہے کہ وہ ایران واپس جا کر وہاں کی انتظامیہ، سپریم کونسل یا نئے رہبر اعلیٰ سے کس سے بات کرتے ہیں اور فیصلہ کون کرتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سعودی اہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے حل کے لیے سفارتی عمل اور خطے کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی تسلسل کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ترکیہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں میں تعاون کر رہا ہے۔ اولین ترجیح ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنا ہے۔ ترک وزیر خارجہ جرمن ہم منصب کی ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ مختصر جنگ بندی نے ثابت کیا ہے کہ مستقل سفارتی حل کے امکانات اب بھی موجود ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال اور ابنائے حرمت سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی گئی۔